के दिनों में रमज़ान 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 नूरे रमज़ान। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम नूरे रमज़ान के साथ एक बार फिर आपकी मेज़बान उज़्मा ज़ैदी। और इससे पहले कि मैं आज के मौजू का ऐलान करूं, एक शेर से प्रोग्राम का आगाज़ किए लेती हूं और यकीनन इस शेर के अंदर ही आपको मालूम हो जाएगा कि हमारा आज का टॉपिक क्या हो सकता है। यकीन मोहकम अमल पे हम मोहब्बत फातह आलम, जहादे जिंदगानी में ये है मर्दों की शमशीरें। तो जनाब, आज मोहब्बत फातह आलम हमारा मौजू इंशाअल्लाह ताला रहेगा। और वो क्यों कर रहेगा? 9 रोजे आज तक आपने माशाअल्लाह रख लिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से 9 रोजे हमने इफ्तार कर लिए। और इस्लामी तारीख आपको यकीनन मालूम होगा कि जब मगरिब के बाद का वक्त होता है तो वो अगली तारीख उस हिसाब से शुमार की जाने लगती है। तो ये 10 रमज़ानुल मुबारक इस हिसाब किताब से हो गया। तो 10 रमज़ानुल मुबारक जो है वो इस्लामी तारीख में एक बहुत बड़ा दिन भी है कि उस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो फातिह क़ुलूब भी थे, फातिह मक्का कहलाए, वो मक्का जहां आप पैदा भी हुए, बेसत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी शहर में है। लेकिन 10 रमज़ानुल मुबारक की जब हम बात करते हैं कि वो मक्का जहां पर आप पर मसाइब की इंतहा कर दी गई, और जब वहां से हिजरत करने के बाद 8 साल बाद आप दोबारा वहां दाखिल होते हैं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी शान क्या दिखाता है। और जब बहुत सारा मामला आपकी सवाबदीद पर होता है कि अब आप जिस इलाके को आपने फतह कर लिया है, अब आप पर मुनस्सर है कि आप उनके साथ क्या सलूक करते हैं। आप पूछते हैं अहले मक्का से कि तुम मुझसे किस सलूक की तवक्को रखते हो, तो वो कहते हैं कि हम आपसे नेक सलूक की तवक्को रखते हैं कि आप एक सच्चे नेक शरीफ भाई हैं और शरीफ भाई के बेटे हैं। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जाओ तुम आज़ाद हो, आज के दिन तुम पर कोई मुबाखसा नहीं है। चाहते तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे बदला भी ले सकते थे। मुख्तलिफ जैसी अजियतें उन्होंने आपको पहुंचाई थी, वो अजियतें उनको भी दी जा सकती थी। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मोहब्बत का, इस उखुवत का, इस दरगुजर का रास्ता जो इख्तियार किया, फिर तारीख ये बताती है कि फतेह मक्का के बाद लोग जिस तरह जोक दर जोक दाखिल इस्लाम होने लगे, उसकी तारीख में मिसाल नहीं मिलती। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा का एक एक वाक़या हमारे लिए सबक आमूज़ है। और इससे बहुत बड़ा सबक ये मिलता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम ज़ोर से, ज़बरदस्ती से हासिल करना चाहते हैं, वो ज़ोर ज़बरदस्ती से इस तरह हासिल नहीं हुआ करती। लेकिन अगर उसी चीज़ को मोहब्बत से, प्यार से, तहम्मुल से, बुर्दबारी से अगर उस मामले को टैकल किया जाए, तो वो चीज़ें यकीनन अपने पूरे पूरे अंदाज में हमारी हो जाया करती हैं। मोहब्बत फातिह आलम इंशाअल्लाह ताला आज नूरे रमज़ान में हमारा मौजू रहेगा कि मोहब्बत, वैसे तो हर शख्स अपने अपने हवाले से मोहब्बत को याद करता है और उसके बारे में बड़ी बड़ी बातें बयान की जाती हैं। मोहब्बत हम अपने क़ुर्ब जवार के लोगों से करते हैं, मुख्तलिफ रिश्तेदारों से करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ों से करते हैं। लेकिन वो कौन सी मोहब्बत है जो आपको फातिह आलम बनाती है? वो कौन सी मोहब्बत है? एक मोहब्बत तो पैसे की भी है जो आपको कहीं कभी नहीं छोड़ती, आपको रांदा दरगाह बना देती है। और चीज़ों की जाहो हशमत की मोहब्बत है, मनसब मर्तबे की मोहब्बत है, वो मोहब्बतें आपको कहाँ कर रखती हैं? ये कौन सी मोहब्बत है जो फातिह आलम हो सकती है? जनाब, मोहब्बत फातिह आलम, इस पर इंशाअल्लाह ताला हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस अंदाज की मोहब्बत है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इस फतह मक्का में, अपनी इस फतह में लोगों को दर्ज दिया है। और ख़ास तौर पर ख़वातीन ज़रूर सुने कि हम बहुत सारे मामला जब सख्ती से हल करना चाहते हैं तो कहा जाता है कि जो शाखें झुकना नहीं जानती वो टूट जाया करती हैं। हम दीगर शाखों को भी अपनी जानिब सख्ती से खींचते हैं, घसीटते हैं, उसका नतीजा बाज़ औक़ात ये बरामद होता है कि वो चीज़ें टूट जाया करती हैं, अपनी असल शक्ल में आपके पास आ भी जाए तो असल शक्ल में रह नहीं पाती। तो इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत फातिह आलम के हवाले से हम ये ज़रूर अपनी स्कॉलर से जानने की कोशिश करेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन जनाब मुझे बार बार कहा जा रहा है कि चूँकि वक्त बहुत कम है तो मैं अपनी मेहमानों का पहले तारुफ करवा दूँ। जनाब, आज इस पर बात करने के लिए कि मोहब्बत फातिह आलम किस तरह
فتح کیا جا سکتا ہے ایک عالم کو. کم از کم ہم اپنے ارد گرد میں ایک عالم تو رکھتے ہیں نا, تو قلوب کو کس طرح فتح کیا جا سکتا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے میری جو پہلی مہمان شخصیت ہے, ہماری جو اسکالر ہیں, یقیناً فروغ علم دین کے حوالے سے ان کی خدمات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. نہ صرف جامعہ کراچی میں بحیثیت استاد یہ اپنے فرائض منصبی انجام دے رہی ہیں, بلکہ کیو ٹی وی کے پلیٹ فارم کے حوالے سے بھی بہت سارے پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہے. اور میں تو یہ کہتی ہوں یہ صرف جامعہ کراچی کی استاد نہیں, یہ ہماری بھی استاد ہیں. میری آج کی مہمان شخصیت ہے محترمہ پروفیسر جہان لطفی صاحبہ. ان کے ساتھ ایک اور ثنا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت سارے پروگرامز میں آپ نے ان کو دیکھا ہے, سنا ہے, پسند کیا ہے. آنسہ شمسہ فضل ہمارے ساتھ ثنا خان موجود ہیں. دونوں مہمانوں کو السلام علیکم. جہان لطفی صاحبہ بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں اور آپ نے پروگرام کو رونق بخشی. محبت کے حوالے سے بہت ساری باتیں انشاءاللہ تعالی ہونی ہے. اس محبت سے آغاز کر لیتے ہیں جو یقیناً ہر بندے کو اپنے رب سے ہونی چاہیے. حمد رب جلیل سے آغاز کریں گے, پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے آنسہ شمسہ فضل. ہر جا ہے تیرا مسکن, ہر جا مقام تیرا, ہر جا ہے تیرا مسکن, ہر جا مقام تیرا, ہر جا مقیم ہے تو, ہر جا قیام تیرا, ہر جا ہے تیرا مسکن, ہر جا مقام تیرا, ہر چیز کو فنا ہے لیکن تجھے بقا ہے, ہر چیز کو فنا ہے لیکن تجھے بقا ہے. ثابت ہے دو جہاں پر رنگے دوام تیرا, ہر جا مقیم ہے تو, ہر جا قیام تیرا. اظہار کر رہا ہے, اقرار کر رہا ہے, اظہار کر رہا ہے, اقرار کر رہا ہے. یہ رنگ صبح تیرا, یہ رنگ شام تیرا, یہ رنگ صبح تیرا, یہ رنگ شام تیرا, ہر جا مقیم ہے تو, ہر جا قیام تیرا. تو ہی محیط کل ہے, تو ہی محیط ہستی, تو ہی محیط کل ہے, تو ہی محیط ہستی, تو ہی محیط کل ہے, تو ہی محیط ہستی. عالم کا ذرہ ذرہ لیتا ہے نام تیرا, ہر جا مقیم ہے تو, ہر جا قیام تیرا, ہر جا ہے تیرا مسکن, ہر جا مقام تیرا, ہر جا مقام تیرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہت خوب. ناظرین, آج نور رمضان میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کرنے کی کوشش کریں گے محبت فاتح عالم ہے تو کیوں کر ہے, کیسے ہے. بہت ساری چیزیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک فتح میں پوشیدہ ہیں, بہت سارے سبق, وہ کیا تھے ایک بریک کے بعد جاننے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. کی رحمت رمضان کے دنوں میں,